नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 10 तारीख है। पिछले 12 घंटों के अंदर ईरान, अमेरिका और इजराइल से जुड़े सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच में भयानक जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका की तरफ से ईरान के 10 ठिकानों पर हमले किए गए, मैं बंदर लेबनान के अब्बास पर कोला हमले किए एरिया में गए, हूं और आप केशम देख आइलैंड सकते हैं पर कितनी हमले किए तबाही गए, हुई है यहाँ। सिरीक पर हमले किए गए और जास्क आइलैंड पर हमले किए गए। इसके अलावा हॉर्मुज के आसपास जो द्वीप हैं उस पर भयानक स्ट्राइक्स की गई हैं। ये जो हमले किए गए, ये टॉम हॉक मिसाइल से हमले किए गए हैं, F-35 जेट से हमले किए गए। और उसके बाद अब जो ताजा खबर है उसके मुताबिक ईरान ने अमेरिका के कई बेसिस पर हमले शुरू कर दिए हैं, निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यानी बिना वक्त गवाए ईरान की तरफ से भी हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान की सेना ने जवाब देना शुरू कर दिया है। और जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया है और बहरीन में अमेरिका के बेस पर हमले कर दिए हैं ईरान ने। देखिए, कल जिस तरह से ये खबर आई थी कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर को हॉर्मुज में मार गिराया गया है, हमने सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि शाहिद 136 ड्रोन से अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया गया। और देखिए, ये खबर बिल्कुल सटीक साबित हुई। एक बार फिर हमारी खबर पर मुहर लगी है कि ये हमला शाहिद 136 ड्रोन से किया गया और अपाचे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रात को यह बयान आया कि ये हमला किया गया है ईरान की तरफ से और इसका बदला लिया जाएगा। उसके कुछ देर बाद करीब रात को 3 बजे अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए ईरान के ऊपर। अलग अलग लोकेशंस पर ये हमले किए गए और काफी देर तक ये हमले जारी रहे। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका की तरफ से ईरान के रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया है। जिन आइलैंड्स पर रडार्स लगे हुए हैं वहां पर हमले किए गए। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। जहां से लॉन्च पैड्स हैं, जहां पर ईरान के, उस पर हमले किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बेहद शर्मनाक घटना यह भी सामने आई है कि सिरिक आइलैंड पर पीने के पानी के वाटर टैंक्स को निशाना बनाया गया। देखिए, ये एक ऐसी घटना है जो इस पूरे जंग को एक नया मोड़ दे सकती है। पीने के पानी के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है। ये हमले टॉमहॉक मिसाइल से किए गए, F-35 जेट से किए गए, जो जहाज खड़े हुए हैं अमेरिका के, उससे ये हमले किए गए। लेकिन इन हमलों के फौरन बाद अब जो लेटेस्ट खबर है, अपडेट है कि ईरान की सेना ने तुरंत पलटवार भी शुरू कर दिया है और बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया है और बहरीन के ऊपर बड़ा हमला किया है ईरान की सेना ने। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के 2 बयान सामने आए। उन्होंने जब अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी कि अमेरिका बदला लेगा, तो उसके बाद अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से बयान आया कि ईरान नहीं चाहता कि उसकी सीमा के आसपास या सीमा के अंदर किसी भी तरह से दुश्मन देश का कोई भी एयरक्राफ्ट या मिलिट्री प्रेजेंस हो। यानी ईरान की सीमा से दुश्मन दूर चले जाएं, तभी शांति हो सकती है। इस तरह के बयान अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से आए। उसके बाद जब हमला किया गया, हमले के बाद अब फिर अब्बास अराक्ची साहब का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान पर किसी भी तरह के हमले का बड़ा बदला लिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा दुश्मनों को। और देखिए, अब ये जवाब देना शुरू भी हो गया है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है, ईरान की सेना की तरफ से, आरजीसी की तरफ से बात साफ कर दी गई है कि अगर किसी भी तरह के हमले होते हैं ईरान के ऊपर, तो बिना वक्त गवाए उसका जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस तरह से ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया लेबनान के हमलों को लेकर, उससे यह बात साबित हो गई है कि अब ईरान की सेना एक बेहद एग्रेसिव मोड पे है और किसी भी तरह के हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। अब यह माना जा रहा है
कि ये हमले जो हुए हैं अमेरिका की तरफ से, ये एक नई जंग की शुरुआत करेंगे और ईरान की तरफ से करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, बार बार ईरान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि अमेरिका से यूरेनियम के मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है, अमेरिका से न्यूक्लियर मुद्दे पर, परमाणु प्रोग्राम को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार दावे हो रहे हैं कि कोई डील होने वाली है, डील होने वाली है, जबकि हकीकत यह है कि ईरान किसी तरह की कोई डील नहीं कर रहा। यानी डोनाल्ड ट्रंप लगातार बार बार झूठ बोल रहे हैं, यह कहना है ईरान का। और देखिए, जिस बात को हम बार बार ये कह रहे थे कि बातचीत के बीच में धोखा हो सकता है और हमले हो सकते हैं, और फिर एक बार वही हुआ कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप डील की बातें कर रहे थे, कल बयान आ रहा था कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर डील हो जाएगी, बातचीत हो रही है, और इसी बीच एक बार फिर धोखे से हमले किए गए। यानी ईरान ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत के बीच में यह हमला होना, ये एक बार फिर बताता है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कहना है ईरान का। अब देखिए, जो हमले हुए हैं इससे ईरान में कितना नुकसान हुआ है, इसकी खबरें आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन करीब 10 से ज्यादा लोकेशंस है जिनको निशाना बनाया गया है, और इसमें बड़े धमाके हुए हैं, बड़े आग के गुबार दिखाई दिए हैं, धमाकों की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। इसके अलावा देखिए, एक बड़ी अहम खबर यह भी है जो सामने आई है कि अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए, इसमें ईरान के नए डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, पिछले कुछ समय से ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से अमेरिका और इजराइल को खासा मुश्किल में डाल दिया है, परेशान कर रखा है। ईरान का जो नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसने कई अमेरिकी जेट्स को निशाना बनाया है, कई अमेरिका के और इजराइल के जो ड्रोन्स हैं उनको निशाना बनाया है। अपाचे हेलीकॉप्टर पर तो शाही ड्रोन से हमला किया गया। यही वजह है कि ईरान के जो डिफेंस सिस्टम है उसको निशाना बनाने की कोशिश की है अमेरिका ने, और जिस दिन लोकेशंस पर डिफेंस सिस्टम लगे थे वहां पर स्ट्राइक की गई है, जिसके बाद जो है अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कई लोकेशंस पर जो है वो डिफेंस सिस्टम में धमाके हुए हैं, और ईरान की तरफ से जो है वो राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। लोगों को जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कई लोकेशंस पर जो है वो लोगों के मारे जाने की भी खबरें सामने आई हैं। अब इन हालात में सवाल ये है कि ईरान की तरफ से जो नए हमले हुए हैं अमेरिका के बेसिस पर, क्या ये हमले आगे भी जारी रहेंगे? इससे अमेरिका को और अमेरिका के बेसिस पर कितना नुकसान हुआ है, इसकी खबर आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन अब सवाल एक बार फिर ये है कि क्या, देखिए, अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है कि ये हमले अब बंद कर दिए गए हैं, ऐसा अमेरिका का कहना है, लेकिन ईरान का कहना ये है कि जो भी हमले हुए हैं उनका करारा जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में ये जंग और आगे बढ़ सकती है, और ये एक लिमिटेड स्ट्राइक नहीं रहेगी। देखिए, ईरान की तरफ से बात कह दी गई है कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि अमेरिका की तरफ से हमले किए जाते हैं और उसको लिमिटेड स्ट्राइक बता दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह से ईरान पर हमला होगा उसको एक जंग की शुरुआत माना जाएगा और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। यानी ये बात तय है कि सऊदी के बेसिस खतरे पे हैं, यूएई के बेसिस खतरे पर हैं, बहरीन पर ऑलरेडी हमला हो चुका है, इसके अलावा कुवैत और जॉर्डन भी अब ईरान के निशाने पर है, और जितनी जगह अमेरिका के बेसिस हैं सबको इस समय अलर्ट कर दिया गया है। कई जगह सायरन बजने की भी खबरें सामने आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि कई अमेरिकी बेसिस जो हैं वहां पर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है, और ये माना जा रहा है कि अगले चंद घंटों के अंदर ईरान की तरफ से और बड़े हमले हो सकते हैं। थर्ड पैट्रियट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। इसी के साथ ही इजराइल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल के ऊपर भी ईरान की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो सकती है और हमले किए जा सकते हैं। लेकिन यानी फिलहाल हालात ये है कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर सुलग रहा है, और हॉर्मुज से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई जंग का आगाज होता दिखाई दे रहा है। अगले चंद घंटे बेहद अहम है, जो ये तय कर देंगे कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट क्या एक नई जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन पूरे हालात पर हमारी नजर है, और जैसे ही कोई भी नया अपडेट आता है आप तक फौरन पहुंचाएंगे।